लालची कार जेसीबी वाला। पटियाला नाम का एक गांव था। वहां सुवर्णा नाम का एक कूली मिस्त्री था। वो गांव में तापी का काम, मकान बनाने का काम वगैरह कूलियों से करवाता था। वो बहुत लालची था। वो कूलियों को कम पैसे देकर खुद ज्यादा पैसे लेकर बड़े बड़े गाड़ियों में घूमता रहता था। एक दिन सुवर्णा के पास राम और भीम नाम के दो कूली आए। उन्हें देखकर सुवर्णा, क्या बात है, दो हंसों का जोड़ा साथ आया है, आज दिहाड़ी पर नहीं गए? भाई साहब, आप जो 200 रुपए हमें देते हैं वो कम हैं। सुना है शहर में 600 रुपए देते हैं। क्यों भैया, यहाँ हर रोज काम होता देखकर तुम लोग मुझसे जलते हो? देखो भैया, कार में घूमना मेरी किस्मत है, तुम्हारे पास पैसे ना होना तुम्हारी बदकिस्मती है। दोबारा यूं पैसे मांगने मेरे पास आए तो मैं कार के नीचे कुचल दूंगा तुम दोनों को। दफा हो जाए यहाँ से। राम और भीम वहाँ से चले गए। बाद में सुवर्णा कार में एक होटल पर गया और वहां चाय पी रहा था। वहां उसका चेला राजेश दौड़ता हुआ आया। भाई साहब, राम और भीम ने काम करना छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, किसी सेठ के द्वारा लोन लेकर जेसीबी खरीदा है। खुद ही सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है। यदि वे सफल हो गए तो आपके मुंह में गंगा जल और आपके कार के ऊपर नल का जल निश्चित है भाई साहब। अरे ठंड रख ठंड भैया, जिन्होंने उन्हें काम दिया है उनसे जाकर तुम कहो कि वो सारा काम हम ले लेंगे। मैंने वो भी करके देख लिया भाई साहब। उन्होंने कहा है कि पहले तुम अपने मिस्त्री से कहो कि अपना तोंद कम करे और ठीक से झुककर दिखाए, बाद में काम देंगे। यानी अपने शरीर के बारे में सबको जानकारी है। पर अब राम और भीम से मुकाबला करने के लिए जेसीबी खरीदना हो तो बहुत पैसे चाहिए। इसीलिए अपने पास जो कार हैं उनमें से एक को जेसीबी में बदल देते हैं। तुरंत एक मैकेनिक को खबर करो। तब राजेश ने एक मैकेनिक को फोन किया। मैकेनिक सुवर्णा के पास आया। सर जी, कार को जेसीबी में बदलना हो तो उसके लिए आपकी नई कार ही ठीक है। दूसरे कारों के इंजन काम नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी करो, उसे जेसीबी में बदल दो। उससे मिलने वाले पैसों से नया कार खरीद लूंगा। ठीक है, कहकर चला गया। राजेश सुवर्णा से, ये क्या भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? वो कार 50 लाख का है ना? अरे जेसीबी तो और भी महंगा है, कम से कम 1-1.5 करोड़ का होगा। पर यदि कार जेसीबी हो तो उससे काम ले सकते हैं, जरूरत पड़े तो कार की तरफ घूम सकते हैं, खुद ही चला सकते हैं। इतना ही नहीं, एक मस्त आइडिया आया है। सबसे अग्रीमेंट लिखवा कर ऐन वक्त पर मना कर देते हैं, तब झक मार कर ज्यादा पैसे देंगे। हम 2-3 महीनों में ही खूब कमा लेंगे। 2 दिन में मैकेनिक कार जेसीबी बनाकर ले आया। ये देखकर सुवर्णा और राजेश बहुत खुश हुए। भाई साहब, जेसीबी से सड़क बनाना और बड़े बड़े काम कर सकते हैं, पर कार जेसीबी से क्या करेंगे? गांव में गरीबों के घरों को ये कहकर कि वास्तु ठीक नहीं है गिरा सकते हैं, फिर उसे हम दोबारा बना कर देंगे, दुगने पैसे मिलेंगे ना। बाद में गांव वालों से सुवर्णा, आओ भाई आओ, गांव के बड़े छोटे बच्चे बूढ़े सब आओ, हमने नया कार जेसीबी खरीदा है। कहते हैं कि इस गांव के घरों में वास्तु का प्रॉब्लम है। यदि आपके घरों को गिराना हो तो मेरे पास आओ, कम पैसे में करके देंगे, आपका सारा घर गिरा देंगे। चाहो तो बाद में हम ही से बनवा लेना, वास्तु भी ठीक कर देंगे, कहकर चिल्लाने लगा। ये सुनकर एक आदमी दूसरे से, ये क्या, ये पागल हो गया है क्या? कार जेसीबी कहता है, घर गिराएगा कहता है, वास्तु कहता है, इसे सबक सिखाना होगा। तब एक व्यक्ति सुवर्णा से, क्या ये छोटा सा कार जेसीबी मकान गिरा सकता है? हमें विश्वास नहीं होता। हिम्मत हो तो अपने घर के एक स्तंभ को गिरा कर दिखाओ, तब हमारे घर को गिराने का सारा काम तुम्हें ही देंगे। ये सुनकर राजेश, मिस्त्री जी ना, ऐसे ना करना, ये उनकी कोई चाल है, ऐसा किया तो आपका घर गिर जाएगा। अरे तेरा सिर, तू मेरे ड्राइविंग के बारे में नहीं जानता, बस यूं उस पिलर को टच करके आ जाऊंगा। फिर कार जेसीबी को ले जाकर उस पिलर को हल्का सा छुआ,
तब वो व्यक्ति, बस, अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों, पिलर कहाँ गिरा? सुवर्णा तैश में आकर, देखो मेरा पावर कहकर तेजी से जाकर पिलर से टकराया। बस पिलर टूटा और सारा घर गिर गया। उस मलबे का एक हिस्सा कार जेसीबी में आकर गिरा और वो भी टूट गया। सुवर्णा को चोट लगी और वो कार से बाहर आया और, अरे कमीने, मेरे घर को गिरा दिया, मेरा कार जेसीबी को भी नाश कर दिया। अच्छा, और तुम जो हमारे घर को गिराना चाहते थे, वो देखो तुम्हारी लालच ही तुम्हें ले डूबी है, कहकर चला गया। लहंगा डॉल। एक गांव में खुशवंत नाम का एक खिलौने वाला रहता था। खुशवंत गुड़िया बनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर उन्हें कपड़ों की दुकान को बेचता था। कपड़े के दुकानों पर उन्हें मैनिक्विन के रूप में इस्तेमाल करते थे। एक दिन भीकू नाम के एक चोर ने इसे देखा। अरे ये तो बढ़िया है, मैं भी अगर मैनिक्विन होने का नाटक करूं तो बस आराम से दुकान में घुस सकता हूं, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन भीकू लड़की के भेष में खुशवंत के बनाए हुए मैनिक्विन के पास जाकर खड़ा हो गया। खुशवंत ने उस गुड़िया को देखकर, ये कहां से आई भाई, मैंने तो इसे बनाया ही नहीं। हो सकता है कि छोटू ने बनाया हो। यूं सोचकर भीकू को ट्रॉली ऑटो में चढ़ाया। वो ऑटो वाला भीकू को लेकर एक कपड़े की दुकान पर गया। उस शोरूम वाले ने भीकू को अंदर रखा। भीकू बिना हिले वहां खड़ा रहा। इतने में उसे छींक आई और वो अच्छ कहकर छींका। दुकानदार जान नहीं पाया कि कौन छींका और वो इधर उधर देखने लगा। उस दिन रात को दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। अंदर खड़ा भीकू ने कैश काउंटर में से पैसे निकाले और कीमती रेशमी साड़ियों को एक सूटकेस में डाला। अगले दिन दुकान खुलते ही भीकू सबकी नजर बचाकर उस सूटकेस के साथ भाग गया। दुकान के मालिक को पैसे और साड़ियां नहीं दिखी तो वो सेल्स बॉय को बुलाकर दुकान का शटर तो नहीं तोड़ा, फिर ये चोरी हुई कैसे? यही बात मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। कल जो मैनिक्विन लाए थे वो भी गायब है, कहीं उसी ने तो चोरी नहीं की ना? दुकानदार ने कस के एक चांटा मारा और, क्या बकवास करते हो, मैनिक्विन कैसे ले जाएगी? तुम जाकर पुलिस को कंप्लेन करो और खुशवंत से कहो कि एक और मैनिक्विन बनाए। भीकू फिर से खुशवंत सिंह की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। भीकू को फिर से ऑटो में चढ़ाया, उसे फिर उसी दुकान में रखा। दुकानदार ने भीकू को गौर से जांचा। उस रात को शोरूम बंद करके वे सब चले गए। भीकू ने फिर से कैश काउंटर से पैसे निकाले और कीमती सूट्स को बक्से में डाला। अगले दिन सवेरे दुकान खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर होने पर भी दुकान नहीं खुला। यूं शाम हो गई। ये क्या, आज दुकान खोला ही नहीं? ओहो, मैं तो भूल ही गया था, आज इतवार है ना। यूं सोचकर वहीं एक जगह लेट गया। अगले दिन उठकर फिर से प्रतीक्षा करने लगा, पर दुकान नहीं खोला। ये क्या, आज भी दुकान नहीं खोला? अरे बहुत भूख लगी है, यहाँ कपड़ों के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यूं सोचकर उसने टीवी ऑन किया। टीवी पर बता रहे थे कि देश भर में 2 महीने के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई है। क्या 2 महीने के लिए दुकान नहीं खोलेंगे? अरे मैं तो मर जाऊंगा। 2 दिन बाद भीकू से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहां रखे रुमाल को खाने लगा। यूं 1 हफ्ता गुजर गया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कैश काउंटर पर रखे विजिटिंग कार्ड से नंबर लिया और लैंडलाइन से दुकान के मालिक को फोन किया। फोन पर, साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार दुकान खोलना प्लीज। अरे यहाँ देश भर बीमारी से जूझ रही है और तुम्हें कपड़े चाहिए। 2 महीने बाद दुकान खोलेंगे, तब आकर खरीद लेना। मैं आपके दुकान का मैनिक्विन हूँ सर, अगर 2 महीने यहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा सर, जल्दी आइए सर प्लीज। दुकानदार को सारी बात समझ में आ गई। वो तुरंत वहां पुलिस के साथ आया और दुकान खोला। पुलिस ने भीकू को गिरफ्तार किया।